मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में जुडिशरी चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने व्हाट इज़ जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, जजेस, अदर जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को रीड किया था। आज हम बेटे सुप्रीम कोर्ट ऑफ फंक्शंस यानी उसके कार्यों को रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक्स। फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कार्य। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संरक्षक। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू अपहोल्ड द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की पवित्रता को बनाए रखना सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। इट कैन रिवाइव ए सेंट्रल और स्टेट लॉ टू एस्टेब्लिश इट्स लीगलिटी, अपनी वैधता स्थापित करने के लिए वह केंद्रीय या राज्य कानून की समीक्षा कर सकता है। इफ़ द पार्लियामेंट पासिस एनी लॉ that is against the constitution, the supreme court can declare that law is as constitutional. यदि संसद संविधान के विरुद्ध कोई विधि पारित करता है तो उच्चतम न्यायालय उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के संरक्षक। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज़ द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों का अभिभावक है। It protects the fundamental rights from being eroded, abridged, infringed upon by any persons, group of persons or the state itself. यह मौलिक अधिकारों को किसी व्यक्ति या स्वयं राज्य द्वारा अक्षय यानी खत्म होने, संक्षिप्त या उल्लंघन होने से बचाता है। इट कैन इशू रिट्स टू द ऑफेंडिंग पार्टीज, यह अपराधी पार्टी यानी पार्टियों को रिट्स जारी कर सकता है। एडवाइजरी फंक्शन, सलाहकार कार्य। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इट्स obligations to advise on constitutional as well as other matters of law to any government department, legislature, the president or the council of ministers, whoever seek it. सलाहकार कार्य में क्या है बेटे? भारत के उच्चतम न्यायालय का एक और महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह संविधान संबंधी तथा विधि के अन्य मामलों पर किसी भी सरकारी विभाग, विधान मंडल, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद को जो भी चाहे वो क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेख न्यायालय। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आल्सो, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्याय के रूप में भी कार्य करता है। ऑल द डिसीजंस एंड डिक्रीज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ आर ड्यूली printed and kept in record for future reference in the court as well as for the use of lawyers in their pleadings. सभी निर्णय और आदेश विधिवत मुद्रित किए जाते हैं और उन्हें न्यायालयों में आगे के उल्लेख के लिए वकीलों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। Important decisions by the high courts of the land are also kept in record for future by the Supreme Court. भूमि से संबंधित हाई कोर्ट के इम्पोर्टेंट डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ये तो बेटे आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और जो चैप्टर हमारा बच गया है उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द कंट्री, देश में सबसे बड़े न्यायालय का नाम बताइए। आंसर है तो सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, तो आंसर होगा इसका सुप्रीम कोर्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर लोक अदालत, लोक अदालत क्या है? लोक अदालत आर a voluntary agency presided over by retired judges to provide speed and chief justice to the common people. आम जनता को तेजी से तथा सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए लोक अदालतें रिटायर्ड जजेस की अध्यक्षता में एक वॉलंटरी एजेंसी यानी कि स्वैच्छिक एजेंसी होती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्ट इन इंडिया, भारत में अदालतों का क्या महत्व है? तो आंसर है जुडिशरी इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंटरप्रेट्स एंड एनफोर्सेस लॉ। न्यायपालिका संविधान का अभिभावक और वह कानूनों की व्याख्या और उन्हें लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंशन 2 क्वालिफिकेशंस नीडेड फॉर बीइंग ए जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक 2 योग्यताओं का उल्लेख करें। तो फर्स्ट है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है
He should be an advocate with at least 10 years experience or a judge of the High Court for 5 years or distinguished jurist in the opinion of the President। वह राष्ट्रपति की राय में एक विशिष्ट न्यायाधिकारी के तौर पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो या 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। तो बेटे आपको ये 1 to 4 जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको अच्छे से अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं, उनको अच्छे लेसन को रीड करना है और समझकर इन क्वेश्चन आंसर को आपको लर्न करना है। थैंक्स।